शुक्ला, आपको मैं मौका देता हूं 60 सेकंड के अंदर आप जवाब दीजिए और फिर आप अपनी बात को रखिएगा 60 सेकंड के अंदर। ऐसा क्यों है कि सब आप पर शक कर रहे हैं, यानी सरकार पे, शासन पे शक कर रहे हैं, आप पर नहीं, शासन पे शक कर रहे हैं? देखिए, सेना के शौर्य पर किसी के मन में शक है। तवांग में जो देश को डिफेंड कर रहा है वो सेना है। मैंने सरकार की बात करी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, सरकार जो डिफेंड करने जाएगी तो सेना के माध्यम से ही डिफेंस होगा। तवांग में सेना का शौर्य, उसके पीछे सरकार खड़ी है कि नहीं खड़ी है। और अगर सरकार नहीं खड़ी होती तो आपको ध्यान है 2008 में चुमूर सेक्टर में वो 250 किलोमीटर अंदर घुसे चले आए। किसी ने सेना पर शक नहीं किया, लेकिन सरकार की नीतियों पर, इसलिए कि सरकार ने कभी 2008 से 2014 तक इस देश की पार्लियामेंट को बताया कि जोरावर किला जो है कब्जा कर लिया गया। आज 1 इंच भूमि भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में चीन की औकात नहीं कि वह भारत की भूमि पर कब्जा कर ले। फिर भी आपको जो है चीन के बताए हुए नैरेटिव पर विश्वास करना है, भारत के रक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं करना है, भारत की सेना पर विश्वास नहीं करना है, भारत के रक्षा विशेषज्ञों पर विश्वास नहीं करना है, भारत की मीडिया पर विश्वास नहीं करना है। तो आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है, आप किस पर विश्वास करना चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भारत की सेना मार कर रही है। इनमें से पूछ लीजिए, किसी को लगता है असदुद्दीन ओवैसी की बात पर विश्वास है? किसी को भारत की सेना मार? तो जब इतना कोई सफेद झूठ बोल रहा हो तो उस पर क्या जवाब दिया जा सकता है? जी जी जी, मैं आलोक शर्मा को रुख करता हूं। आलोक शर्मा, जो 2 बयान आए वो मैंने सुनाए आपको, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। आपको लगता है नरेंद्र मोदी देश को खतरे में डाल लेंगे अपनी छवि बचाने के लिए? ऐसा क्यों? 60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोई सांसद भी बीजेपी का अगर ये कह रहा है, उसका नाम तापिर गांव है, कि चाइना के ट्रूप्स ने 50, 60, 70 किलोमीटर तक अंदर घुस के कब्जा कर लिया है, सैटेलाइट इमेजेस कह रही हैं, इन्हीं की लेह लद्दाख की पार्षद ने कहा है, तो क्या सब वो भी देशद्रोही हैं? वो भी गलत सवाल कर रहे हैं? डिफेंस मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देकर और सदन से चले गए। इनके स्वयं के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तमाम सवाल उठाए। 17 बार पार्लियामेंट के अंदर चाइना के ऊपर क्वेश्चन रखा गया, उसको हटा दिया गया। खड़गे साहब ने कहा कि चीन के ऊपर क्या वास्तुस्थिति है, देश जानना चाहता है, तो आपने मना कर दिया। उनको बोलना अलाउ किया गया, लेकिन वो डिस्कशन चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया, लेकिन उनको बोलना अलाउ किया गया। डिस्कशन में क्योंकि हाउस देखा था मैंने, इसलिए मैं बोल रहा हूं राज्यसभा के। मैं फिर कहूंगा, जी जी जी, वो मीडिया के ऊपर भी इन्होंने कहा, बीजेपी के सांसद ने, कि बीजेपी का मीडिया केवल पाकिस्तान पे बोलता है, चाइना पे नहीं बोलता। चाइना पे भी बोल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या बोल रहा है वो भी देश देख रहा है। कांग्रेस को भी शिकायत है, किस तरह से बचाया, किस तरह से सरकार को बचाया जाए। 20 जवान शहीद हुए 1975 से लेकर, और 20 जवान शहीद होने तक एक भी जवान शहीद नहीं हुआ था। उसके लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेवार है, विपक्षी जिम्मेदार है जी। कितने मारे वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा एक भी जवान उनके 500 से ज्यादा कीमती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके प्रेम शुक्ला, इस बात जी जी जी, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। आपको 2 मिनट हो गए जी। हमेशा विपक्ष के ऊपर तलवार रख के, क्या ओवैसी विपक्ष हैं इस देश के? क्या विपक्ष इस सरकार का हिस्सा नहीं? मैं तो जयराम रमेश का सवाल पूछा, वो विपक्ष है कि नहीं? आ रहा हूं। जी जी जी, विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है, सरकार से ऊपर संसद है और संसद में विपक्ष है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 62 की लड़ाई थी तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे धरना दे दिया था, किसी ने उनको देशद्रोही नहीं कहा था। सरकार से अगर वास्तविकता पूछी जा रही है, उसमें सरकार अगर भागती है, और इन्हीं के सांसद कह रहे हैं कि कब्जा हो रहा है, सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि सर 62 की लड़ाई में क्या हुआ था मुझे बताने की जरूरत है। 303 की गन हमारे पास थी, पैरों में फ्लीट थे, जूते तो थे नहीं हमारे जवानों के पास, और ठंड से आधे जवान तो ठंड से मारे गए थे। ये सत्य है सर। 62 की लड़ाई के अंदर पंडित नेहरू की शांति प्रिय पॉलिसी थी वो। सुनिए ना, पंडित नेहरू ने, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1967 में 300 चीनी सैनिक मारे थे, ये भी सत्य है नाथुला के। बहुत सारे सत्य हैं। नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। 62 की तुलना अगर आप 22 में करते हैं, आज दुर्भाग्य यह है कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में देश के प्रधानमंत्री ने जो चाइना को क्लीन चिट दी कि ना कोई आया था ना कोई गया था, उससे हमें बहुत नुकसान। ठीक है, जवाब प्रेम शुक्ला। आज हम सरकार से सवाल कर रहे हैं ना बीजेपी से कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री। जवाब एक सेकंड। देखिए, 2 मुद्दे ने उठाए, एक मीडिया पर मुद्दा उठाया, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस के कार्यकाल में चीन के भारत की सीमा में घुसने की खबर छाप दी तो टाइम्स ऑफ इंडिया के 2 पत्रकारों को तत्काल FIR कर दिया गया था, तत्काल FIR कर दिया गया था। और 250 किलोमीटर चुमूर सेक्टर में वो घुस आए, ये शांत रहे, बोलने की कोई इनकी हिम्मत रही। और उसके बाद हु जिनताओ भारत के दौरे पर तत्कालीन राष्ट्रपति आए, तो राज शिष्टाचार में सारी सीमाएं तोड़कर
लाल कारपेट लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह दौड़े चले गए थे और जोरावर किला कब्जा हो गया, वहां पर उन्होंने ऑपरेशनल पॉइंट बना लिया, चुप रहे, कभी संसद को नहीं बताया। बारंबार सवाल पूछने के बाद भी 38,000 वर्ग किलोमीटर कैसे चला गया, लोगों ने देखा। आज 1 इंच भूमि भी दुनिया में कोई साबित नहीं कर सकता जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में चीन की औकात हुई होगी भारत में घुस जाए। गलवान में घुसे, ठीक है, हमारे ठीक है, बलवानों ठीक है, ने ये हमको सवाल कैसे आपको मारा, लगा, एक ये देश ने देखा है और दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा है। और आपको नाथुला वाली वो बात 1967 की बताता हूं, जिस कमांडर ने ये निर्णय लिया उसको तत्काल इंदिरा गांधी ने ट्रांसफर कर दिया था। आप उसको रिवार्ड देना चाहिए था कि नाथुला में 300 चीनियों को मारने वाले मारा था नाथुला में नहीं मारा था, लेकिन उसको हुआ क्या, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ट्रांसफर कर दिया। जिसको देना चाहिए था परमवीर चक्र, उसको ट्रांसफर किया गया। ये इनकी पॉलिसी थी। क्यों? क्योंकि चीन के सामने ये कदरता दिखाते थे। ओके, अरे ओके, नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक दिखाते जी 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 जी। लेकिन देखिए एक इस शासन के अंदर एक चीज हमने देखी है कि चाहे वो 26/11 आपके शासन में हो, मैं कंपैरिजन बता रहा हूं, उसको आप काउंटर करिएगा। 26/11 हुआ आपके शासन के अंदर और फॉर्मर एयर चीफ का कहना है कि हम तैयार थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस तरह का फैसला नहीं लिया। बराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं, पॉइंट नंबर 2, हमने देखा यहां पर जब पुलवामा हुआ कैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, अभी भी अगर आप देखेंगे चाहे गलवान हो चाहे वो तवांग हो, भारतीय सेना ने रिस्पॉन्ड जोरदार तरीके से करा है और चाइनीज वर टेकन अ बैक। इंटरनेशनल मीडिया में ये रिपोर्ट है। हाउ यू विल डिनाई सर? हमारी सेना ने हमेशा से पूरी ताकत के साथ उनको पीछे धकेला है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि फिंगर पॉइंट 3 से जब पहले 4 से 8 तक पेट्रोलिंग थी, आज वो 3 पर क्यों रुक गई? वो क्या सेना का फैसला है, सरकार का फैसला है? ठीक है। दूसरी चीज हम बार बार पूछना चाहते हैं, कैलाश रेंजेस पे जब हम डोमिनेंट पोजीशन पे हमारी सेना पहुंच गई थी, उसको वापस किसने बुलाया? क्या वो सरकार का फैसला था या सेना का फैसला था? ये सरकार क्यों चुप है चीन के ऊपर? देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? पर राजनाथ जी बोले, मैं बताता हूं। राजनाथ जी एक लिखा हुआ स्टेटमेंट लेकर आए, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया, पार्लियामेंट से चले गए। क्यों चले गए वो? ठीक है, इनका जो है कदरता का इतिहास है, तो इनको लगता हर कोई कदरता करता होगा। 38,000 वर्ग किलोमीटर वो चले आए, 38,000 वर्ग किलोमीटर वो चले आए, 250 किलोमीटर 2008 में चले आए, जोरावर किला वो कब्जा कर लिए। 1 इंच भूमि अगर कोई प्रमाणित कर दे, और आज मीडिया वहां पर जा रही तवांग और वहां के दृश्य दिखा रही है, रिपोर्टर खुद वहां पर और हमारे भारतीयों के शौर्य को दिखा रही है। किसी पर मुकदमा नहीं करने की कई जगह आवश्यकता तो ये है। भी रिपोर्ट हुआ है जो कि नॉन और सोर्स इसके लिए मीडिया इंफॉर्मेशन है, को दोष दे रहे और हैं कि आप दिखा क्यों रहे हैं? ये रिपोर्ट हुआ है कि चाइनीज सैनिक अपने बैग छोड़ के भागे हैं वहां से और वो बैग कैप्चर हुए हैं, ये भी रिपोर्ट हुआ है। और ये अगर सब कुछ गलत हो रहा है, चाइना हमारे अंदर घुस रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा शासन कमजोर है? क्या आपको लगता है कि सेना इस पर नहीं बोलेगी? जनरल नरवणे ने जो बयान दिया है बीते बुधवार को, वो अपने आप में बहुत बड़ा है कि भारत का रिस्पॉन्ड इतना जबरदस्त था कि चाइना के सैनिक शॉक में आ गए कि ये हो क्या गया हमारे साथ। हम सवाल कब उठाते हैं, मैं एज ए सवाल कब उठाता हूं, जब ये आप बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। 2012 में कहते हैं हम अपने स्क्वाड्रन को रफाल नहीं खरीद सकते, आप वो चली जाती 30, हमें चाहिए 55, स्क्वाड्रन नहीं है, वो हमारा आता है, तब सवाल उठता है। आप ये कहते हैं कि हमें इसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी, सेना की स्ट्रैटेजी कभी नहीं रही कि इसको आप डेवलप ना करें। जो बोला ये फाइलिंग में है, बिल्कुल एक एंटनी ने सदन में बोला एक एंटनी ने, फाइल मैंने अपने आंखों से पढ़ा है ये, क्योंकि मैं इसका इंचार्ज था और उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारी स्ट्रैटेजी है, सेना स्ट्रैटेजी बनाती है। मगर आज जो आप देख रहे हैं ना, ये 2014 में ये बेंचमार्क है, कहते हैं ना बेंचमार्क, एक जो हमारी शहादत है 20 लोगों की, उसकी शहादत को नहीं कहते, वो मार गए, वो शहादत दी है। एक सेकंड, शादाब चौहान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी आप काउंटर कर दीजिए। 2014 में राफेल के लिए खरीद के लिए HAL से डील हो गई थी, या क्या ये सच नहीं है? 28 फरवरी 2014 को लेकिन इनकी सरकार आई और उसमें भ्रष्टाचार हुआ।
108 की जगह 36 राफेल आए। पर लेकिन राफेल एक मिनट पर हम सुनिए। बहुत डिस्कशन अरे कर चुके प्रभु सुनिए हैं। ना भाई। सुप्रीम कोर्ट भी आप गए, वहां पर राहुल जी ने माफी मांगी थी। अमित जी यही दिक्कत है, माफी मांग चुके यही हैं। दिक्कत क्या है इसके अंदर? जब आप वो सुप्रीम कोर्ट राफेल में की राहुल बात जी ने माफी करेंगे मांगी तो थी। उनको नहीं रोकेंगे। नहीं, उन्होंने एक अब मैं लाइन में सच्चाई बात- बताऊंगा तो मुझे रोकेंगे आप अब सच्चाई वापस बताइए। आता हूं मैं। अच्छा, सुनिए क्या ना। सच्चाई है? सुप्रीम कोर्ट में अच्छा, सच्चाई सुनिए नहीं भाई, बता पाई थी सुनिए कांग्रेस भाई, पार्टी क्या? सुप्रीम कोर्ट में राहुल झूठा जी ने माफी मांगी थी, नहीं मांगी थी झूठा सुप्रीम कोर्ट में? एफिडेविट- आप अपनी झूठा जनता से एफिडेविट सच्चाई दिया पूछिए गया ना उनसे। झूठा एफिडेविट दिया गया और शनिवार को एफिडेविट बदला गया राफेल नहीं, के राहुल जी ने माफी मांगी थी, नहीं मांगी थी राफेल में सुप्रीम कोर्ट में? एफिडेविट रात को बदला गया कि नहीं बदला गया? अच्छा, सुप्रीम राहुल जी कोर्ट ने में? माफी मांगी थी, नहीं मांगी थी? मैं फिर कह रहा हूं, अगर जांच मेरा नहीं जो होगी, सवाल है- जांच नहीं होगी तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। वापस आता हूं, मैंने इनका एक जो असत्य था वो सामने रख ठीक दिया। है। अब मैं पूछता हूं, अब तो राफेल भी आ गया, फिर हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे? सर, आपको लगता है कि इक्विपमेंट आ जाता तो नहीं भाई, अब जवान- राफेल से अगर शहादत उतनी थी, राफेल से ही शहादत उतनी थी। देखिए अमीर जी, ये शहादत के ऊपर में, अरे शहादत तो हमारा शौर्य है। हम तो कहते हैं पुर्जा पुर्जा कट मगरे कभी ना छाड़े खेत। ये तो हमारी सीख है। निश्चय कर, मैं सिख रेजिमेंट का हूं और अभी आपने जो देखा वो सिख सोल्जर्स हैं। जी, सिख रेजिमेंट, और रेजिमेंट। हम क्या बात करते हैं? हमारी शहादत को आप दुत्कारेंगे? नहीं, कि क्यों शहादत दुत्कारे? क्यों नहीं, कोई दुत्कारे, नहीं, किसी ने नहीं कहते दुत्कारा। शहादत क्यों हो रही? नहीं, अरे सर, रफाल आ गया तो RSS शहादत के नहीं लोग होगी कैसे क्या? ये तो मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, आरएसएस के अरे लोग क्या? विवेकानंद अरे फाउंडेशन साहब, के लोग हैं, आप विवेकानंद फाउंडेशन भी तो देश की है। अरे आप हम अगर है- चक्कर काटते हैं, छोड़ो ना यार। नहीं, नहीं, ये मुद्दों क्यों पे हम बात इतनी हल्की करते बात हैं। मैं करेंगे? इनसे नहीं बात करना चाहता। सेना प्रमुख को संदीप दीक्षित गुंडा कहते हैं, ये इनको एजेंट कहते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। मैं उत्तर बेशर्मी देता है हूं। ये। मैं ठीक है, उत्तर कुछ देता कुछ लोग सवाल पूछा जाते हैं, अपना हाथ खड़ा करिए सवाल पूछने के लिए। शदाब जी, आप बोलिए। मैं सिर्फ भाजपा से पूछ रहा हूं कि जितनी पॉलिटिकल कमेंट्री आप पाकिस्तान पे करते हैं, क्योंकि भारत में आप ये फ्रेम करना चाहते हैं कि हमें भारत के मुसलमानों को टारगेट करने का अवसर मिलेगा। देखिए कि क्या वीर अब्दुल हमीद नहीं लड़े थे? क्या इसमें नहीं लड़ रहे? अरे पाकिस्तान दुश्मन नंबर 3 है, चाइना दुश्मन नंबर 1 और 2 है। उसके खिलाफ प्रधानमंत्री को बोलने में डर क्यों आता है? सीना ठोक करके बोलिए। उन्हें बोलने दीजिए क्या ना, 4 आप सेकंड। पाकिस्तान की शेरा खिलाफ साहब। इसलिए बोलेंगे क्योंकि भारत के मुसलमानों पे देशभक्ति करना और तालियां ये भारत के मुसलमान क्यों आ रहे हैं बीच में? कौन क्वेश्चन करता है? क्या बोला इनके जो चीफ मिनिस्टर, वो बोला ओवैसी जाएंगे तो सूचना कहीं और चली जाएगी। क्या ओवैसी गद्दार है? बताइए क्या बोल रहा है आपका चीफ मिनिस्टर? तो उनकी हरकतें नहीं, क्या बताइए, बोल रहा है? कांग्रेस क्या गद्दार कह रही है आप उनको। लेके वो जाइए। तो ये भी कह रहे हैं कि अगर तवांग जाएंगे तो पगला जाएंगे वहां जाकर, वो इतनी ठंड होती है। उनका कहने का तात्पर्य ये था। अगर कोई सांसद जाना चाह रहा है, जितने भी जाए विपक्ष के ना लोग वो। हैं, समस्या अरे क्या है? कौन रोक रहा है उनको? जाए वो, जाए वो। भारत सरकार आप भी डेलीगेशन उनके लेके साथ जाए। जाइए। भारत सरकार डेलीगेशन लेके जाए, पता चल जाएगा चाइना ने कितना कब्जा किया है। हम तो चाहते हैं कि चीन पर अच्छा, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक हो। आपको अपनी देश की सेना पे भरोसा नहीं है, ओवैसी पे भरोसा है कि भारत वो सरकार चेक पे करके भरोसा आएंगे नहीं है। जाकर। भारत सरकार पे भरोसा नहीं है। भारत सरकार चाइना के सामने घुटने टेक चुकी और है। आपको लगता है भारत की सेना पिट रही है वहां पर, जो ओवैसी कह रहे हैं? हाँ या ना में बोलिए, इधर उधर की बात मत करिए। सरकार ने हाथ इधर बांध उधर रखे की हैं। बात मत करिए जरा। सरकार ने हाथ बांध रखे हैं सेना के, काम नहीं करने पिट दे रही रहे। है भारत की सेना। भारत की सेना को कौन पीटेगा? लेकिन क्या बोला ओवैसी ने? शायद- गलत बोला कि सही बोला? क्या शहीद नहीं हुए 20 लोग गलवान में? हुए या नहीं हुए? मारे कितने उसने? हमारे बच्चों ने शहादत दी या नहीं दी? मेरे परिवार के बच्चों ने शहादत दी है। जी, जी। हमारा छप्पन मारे उनके 10,000 मोदी खर्चा जी है। के कैप्टनशिप अरे, में इनको मारने की हमारे बात- सेना के ऊपर मैं कुछ अरे बात चीन कहना मुर्दाबाद, चाहता हूँ। बुलवा- लिख रहा है अंजाम कल आगाज आएगा, उनके हर लहू का एक कतरा इनकिलाब लाएगा। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता जनार्दन के सवाल होंगे, नेताओं के जवाब होंगे। एक बार फिर ब्रेक के बाद हम आपको वो खबर बताएंगे जो खबर इस समय हर देशवासी का सीना चौड़ा कर देगी। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम, ये देश है हमारा। ये वादा करते हैं कि आज़ादी का शान कम न होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम न होने देंगे, और जब तक तन में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद। भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक तलाश। अगर आपने बुरी नजरों से मंदिर में देखा, सांप आपके पैरों को जकड़ लेंगे। दुनिया की सबसे रहस्यमयी कहानी की खोज। सामने आएगी वो ताकत जिसे बाली का बाहुबली कहते हैं। आज रात 8:57 पर
बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 12 से ज्यादा अवैध भट्ठियों को तोड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं ने भारी हंगामा किया। अस्पताल के डॉक्टर्स और